हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और इसी एग्जाम के लिए मैं आपके लिए 21 डेज चैलेंज लेकर आया हूं। आप सभी लोगों को पता होगा कि केवल 52 दिन बचे हैं आज को जोड़कर। तो आज से अगर हम देखें तो हमारा जो जुडिशरी का एग्जामिनेशन है, जो कि खासकर राजस्थान जुडिशरी है, वो है 16 जून को। और 16 जून के लिए केवल अब 52 दिन बचे हुए हैं, 52 डेज बचे हुए हैं। तो आप इन 52 डेज को कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये 21 डेज चैलेंज को अपनाना होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, एक नई पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और पूरा करते हो तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो 21 डेज चैलेंज है, ये बेसिकली आपका सिर्फ आरजेएस के लिए नहीं बल्कि उन सारे विद्यार्थियों के लिए है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो स्ट्रेस्ड फील करने, भाई सीधी सी बात है, लाजमी है। आप स्टूडेंट हैं और अगर आप स्ट्रेस फील नहीं कर रहे हैं तो फिर आप प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं, ये पक्का है। पर ओवर स्ट्रेसिंग जो होती है या फिर किसी भी चीज का ओवर करना हमेशा ही घातक होता है। और जब बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर स्ट्रेस लेते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत नीचे चला जाता है। इसीलिए ये 21 डेज चैलेंज जो है वो मैं लेकर आया हूं। इसको थोड़ा देखते हैं आरजेएस के पर्सपेक्टिव से। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आरजेएस का जो आपका एग्जामिनेशन होता है, उसको अगर आप टोटल सब्जेक्ट्स देखोगे, अगर आप आरजेएस में टोटल सब्जेक्ट्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि वो टोटल है 17। और अगर आप जजमेंट राइटिंग हटा दोगे तो आपको मिलेंगे कितने, 16 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और 16 सब्जेक्ट्स को हर एक सेक्शन को याद करना पॉसिबल नहीं होता है। तो करना क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जो कि आपको 21 डेज तक करना है। सबसे पहले आपको 5 से लेकर 7 AM, ठीक है, 5 से लेके 7 AM तक दो काम करने हैं। ये दो काम आपको क्या क्या करने हैं, एक तो आपको यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और दूसरी चीज क्या है, आपको सनराइज सनराइज को देखना है। जब सनराइज हो रहा है तो आपको उसको जाकर एक बार जरूर देखना है, डेली 21 डेज तक। कितने दिन तक, 21 डेज तक। अब आप ये बोलेंगे सर सनराइज देखने में तो मुझे लगता है मुश्किल से जब भी टाइम होगा 5 से 7 के बीच में ही सनराइज होता है, आपको वहां पर जाना है, वो ऊर्जा प्राप्त करनी है, किससे, सन से, जिससे कि आपका सूर्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तेजस्वी बनेंगे आप, ठीक है। और जैसे ही आप वो सनराइज देख लेते हैं उसके तुरंत बाद आप जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उसका रिवीजन कर दीजिए। आरजेएस में आपको पता है मेजर माइनर दोनों आते हैं और आपको मेजर का रिवीजन करना ही करना है और माइनर का रिवीजन करना ही करना है। और वो भी कितने दिन तक, आप कह सकते हैं 21 डेज तक। जो भी अभी तक आपने पढ़ लिया है, जितना पढ़ लिया है उतना ही। और उसके साथ साथ मेजर और माइनर का रिवीजन जो है, इसमें आपको डेली देने हैं 3 आवर्स। अगर आप 3 आवर्स ये पूरे देते हैं मेजर और माइनर का रिवीजन जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपके जो 3 आवर्स होते हैं उसमें आप पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले 15 मिनट्स 15 मिनट्स योगा कर लीजिए। अब ये योगा बोलोगे सर ये क्या आखिरी टाइम पे योगा वोगा बता रहे हो, ये बहुत टेंशन देता है। नहीं, योगा आपको हेल्प करेगा आपके माइंड को स्टेबल करने के लिए। अगर आप बहुत सारे आसन नहीं भी कर सकते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार के केवल और केवल 10 स्टेप्स कर लीजिए, ठीक है, 10 बार उसको हम कह सकते हैं, 10 टाइम्स कर लीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और अगर आप कपाल भारती या अनुलोम विलोम कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 डेज चैलेंज मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप 21 डेज में अगर आपको चेंज ना देखने को मिले तो आप कह सकते हैं, आप मेरा नाम बदल सकते हैं, ठीक है। तो 21 डेज चैलेंज में सबसे पहली चीज जो है वो 5 से 6 सनराइज को देखना है और उसके साथ साथ आपको योगा करना है, योगा करना है। और जब भी दूसरी जो चीज है, लगभग लगभग आपको 3 to 4 आवर्स डेली रिवीजन करना है। आप पढ़ाई भले ही आप 2 घंटे कर लीजिए,
आप जितने भी घंटे कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, पर आपको 3 से 4 घंटे आपको डेली रिवीजन करना है। और उसके बाद आपको जब सोते समय आपको आंख बंद करके, आईज क्लोज्ड, आपको बस एक चीज इमेजिन करना है, अपने आप को एज अ जज। वो जो आपका काला गाउन होता है जो आपको मिलता है, आप उसको एक्सपीरियंस करिए। एक बार आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद सोचिए कि वो गाउन आपको मिलने वाला है। आप जुडिशरी सर्विसेज में सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिला है जहां पर आप जूनियर डिवीजन में जज बन चुके हैं। आप वहां पर बैठे हुए हैं, जो आपके वकील हैं वो आपके सामने जी हुजूर कर रहे हैं। आप उन सारे लोगों का फैसला सुना रहे हैं जिनको आप अभी अभी जानते थे या केस के माध्यम से आपने जाना है, और उनकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाले हैं आप। इस तरीके की आंख बंद करके एक बार इसको सोचिए, और ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आप सोइए, और फिर डेली सुबह उठिए, और फिर आप सनराइज, और फिर योगा, फिर रिवीजन। ये 3 से 4 आवर्स का रिवीजन, पढ़ाई आप जितनी चाहे कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, पर रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन अगर आपने किया कितने दिन तक, 21 डेज तक, आप 21 डेज के बाद आप देखोगे कि जो बाकी के जो आपके दिन बचे होंगे, लगभग लगभग मान के चलिए आपके पास कितने, लगभग 40 दिन और बचे होंगे। आपका जो एफर्ट है, वो एफर्ट आपका डबल नहीं 3 टाइम्स हो चुका होगा। 3 टाइम्स। आप इस चैलेंज को लेके देखिए। इस चैलेंज को अगर आप पूरा करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार का आरजीएस का जो पेपर है वो आपका पक्का प्री 100% निकलेगा। मेंस के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, प्री के लिए तो है ही है। और साथ ही साथ में इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अपना जो कामनेस है, जो पीस है, उसको ध्यान रखेंगे। क्या कि आपको कोशिश यही करनी है, 3 से 4 घंटे डेली रिवीजन करना ही करना है। कुछ भी पढ़ें ना पढ़ें फर्क नहीं पड़ता, पर रिवीजन जरूर से जरूर करें। ठीक है, अगर आप इस चैलेंज को लेते हैं तो आपको जरूर क्या मिलने वाला है, आरजीएस में इस बार सिलेक्शन मिलने वाला है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नई चीज क्या पढ़नी है, तो आप हमारे साथ अड्डा जुडिशरी के चैनल पर जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के साथ साथ हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आपको टाइम टेबल्स देंगे, और इसके साथ साथ आपको स्ट्रैटेजीज बताते हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक कर सकते हैं। मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने डेट वाइज आपको बताया है कि क्या क्या पढ़ना है और रिवीजन कैसे करना है। आज का ये जो चैलेंज है, अगर आप उस रूटीन के साथ फॉलो अप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक अल्टीमेट सोल्यूशन मिलेगा फॉर क्रैकिंग आरजेएस। ठीक है, आ रहा है समझ में चीज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब दूसरी चीज पर आते हैं। 21 दिन को अगर हम लोग बांटें तो हम 7 को हिस्से में, तो 3 हफ्ते जो है आपके पास होते हैं। इस 3 हफ्ते में आपका कम से कम 2 वीक जो है वो आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। और वो रिवीजन का जो टाइम है वो कितना है? वो है आपका 3 से 4 घंटे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आप 21 दिनों में से कम आप 2 हफ्ते, मान लीजिए 14 दिन जो हैं, वो कम से कम आप रिवीजन पे लगा रहे हैं, आप देखेंगे कि 21 दिनों के बाद आपका सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपके हाथों में होंगी, कंट्रोल में होंगी। क्योंकि आरजेएस का एग्जाम का जो प्री होता है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत सारे सिलेबस, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, इसलिए टफ लगता है। और आपको सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है, सेक्शन वाइज चीजों को याद करते रहिए। और अगर आप लोग को लग रहा है सेक्शन नहीं हो रहे, तो आ जाइए अड्डा जुडिशरी के चैनल पर, हम आपको सेक्शन वाइज सारे के सारे बुकलेट्स, बहुत सारे माइंड मैप्स और बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको दिलवाएंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो ये 21 डेज चैलेंज लेना चाहते हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और 21 दिनों के बाद अगर आप इसको फुल्ली कर रहे हैं तो उतना इफेक्ट भी जरूर बताइएगा कि क्या आपको चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए पॉजिटिव चेंज होगा ये 21 डेज चैलेंज, और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगा ये 21 डेज चैलेंज। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।